सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम इस पूरी वीडियो में समझ रहे हैं कि अभी जो आपकी जेल प्रहरी और वन विभाग की जो एग्ज़ाम आई है उसमें आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में कि उसमें कितनी एज लिमिट है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक देखना। मात्र 5 से 10 मिनट में हम पूरे मंथ की स्ट्रेटेजी भी समझ लेंगे और सारी चीज़ें हम एक एक करके इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं ये आता है पूरा आपका वन विभाग के अंतर्गत जो भर्ती आती है आपकी वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक की कार्यपालिका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक है ना, ये वन रक्षक क्षेत्र रक्षक। देखो इसमें टोटल 4 वैकेंसी आई है ना। अब इसके आपको 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे। यदि आपको वन विभाग का देना उसका अलग फॉर्म है और जेल विभाग का देना तो उसका एक अलग फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पर 2 फॉर्म रहेंगे। फॉर्म का अगर देखते हैं तो आवेदन पत्र की प्रारंभ होने की तिथि कितनी है, तो 28 तारीख दे रखी है। 28 फरवरी से इसका फॉर्म चालू हो गया और ये चलेगा कब तक, तो लगभग 14 मार्च 2026 तक। तो इन बिटवीन जल्द से जल्द अभी आप फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि लास्ट में इसमें सर्वर एरर आ सकते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ सकती है, तो ये पूरा ना हो इसलिए जल्द से जल्द अपने फॉर्म भर लीजिए, है ना। अब इसमें हम देख रहे हैं कि अनारक्षित अभ्यर्थी यानी कि जितने भी यूआर कैंडिडेट्स रहते हैं उनके लिए आपको 500 रुपये मानदेय रहेगा। और उसके बाद जितने भी आपके मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी और जितने भी महिला है उन सबको केवल और केवल यहाँ पर 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र आपको देने होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें एग्जाम कब से चालू हो रही है, तो 7 अप्रैल का इन्होंने एग्जाम का टेन्योर दे दिया है कि 7 अप्रैल से आपकी एग्जाम चालू होगी, ठीक है। और प्रथम परीक्षा की पाली तो 2 शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला। जो पहली शिफ्ट चलेगी उसका टाइम यहाँ पर देख लीजिए आप, उत्तर अंकित का समय तो 10 बजे से 12 बजे तक चलेगा और दूसरा आपका चलेगा 3 बजे से 5 बजे तक, है ना। लगभग 2-2 घंटे के आपके पेपर होंगे ना 2 पाली में। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम समझ रहे हैं कि आयु सीमा, है ना, बहुत सारे का क्वेश्चन रहता है कि इसमें आयु सीमा क्या है। ये तो 12th पास है तो इसमें आयु सीमा क्या है, तो इसमें आयु सीमा आपकी न्यूनतम 18 वर्ष है, यानी कि कोई 18 वर्ष से अधिक है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और दूसरी बात है 33 वर्ष मैक्सिमम इसकी ले रखी है। किसकी है, तो यह खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती आवेदकों के लिए। और बाकी जितने भी यहाँ पर कैटेगरी से आपकी अन्य कैटेगरीज उसमें भी 18 वर्ष से 38 वर्ष है। अधिकतम इसमें 5 वर्ष की छूट सहित दे रखा है, यानी कि 5 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन दे रखा है। तो इसकी भी और एज हो गई है, यदि आप एज रिलैक्सेशन में आए तो इसका फॉर्म आप भर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी जो लिखित परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम क्या होने वाला है। तो इसका पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार है, ये पूरा एज इट इज मैंने पीडीएफ के अंदर से ले रखा है, जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ आई है उसके अंदर से, है ना। तो प्रश्न पत्र का विवरण है, तो कुल अंक 100 है, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अगली बात है तो भाग 1, भाग 2, 3, 4, 5, है ना। तो हम इसे मोटा मोटा मान सकते हैं कि एक भाग में से लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे। और कौन कौन से है, तो देखो सामान्य ज्ञान, फिर सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, लगभग 5 सब्जेक्ट है। इनके क्वेश्चन भी रहने वाले आपको लगभग 100 क्वेश्चन और 100 अंक का पेपर रहेगा, है ना। यहाँ पर कुछ और जानकारी दे रखी है, समझते हैं, नोट दे रखा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं का स्तर पाठ्यक्रम होगा। केवल कक्षा 10वीं तक इसका पाठ्यक्रम पूछा जाएगा। यानी कि सामान्य ज्ञान की बात करते तो इसमें सारी चीज़ें आ जाएगी, हिस्ट्री भी आ जाएगी, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जितना भी पोर्शन है वो सारा आप सामान्य ज्ञान के अंदर पूरा कवर अप रहेगा। उसके बाद हिंदी, तो इसमें पूरी हिंदी आती है, जैसे हिंदी का ग्रामर हो गया और हिंदी का वोकैब, कंप्रेंशन, जितनी भी चीज़ें सेम इंग्लिश में भी वही है। और गणित में भी आपका अर्थमेटिक आएगा, एडवांस आएगा, ये सारी चीज़ें। और विज्ञान, तो विज्ञान के अंदर 9-10 की जो एनसीईआरटी रहती है वो पूरी इसके लिए परिपूर्ण है। अगर आपने अच्छे से वो पढ़ लिया तो सारा विज्ञान का कवर हो जाए। और भी हम आगे इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जेल के अंतर्गत सहायक के भर्ती हेतु ये आपका पूरा इन्होंने पाठ्यक्रम दे रखा है। अगला है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न रहेंगे आपके। 100 अंक के, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक समावेदी 2। और अंग्रेजी यहाँ पर इन्होंने पूरा ये दे रखा है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान के स्नातक स्तर के प्रश्न इसमें सम्मिलित होंगे। किसके लिए, ये रहेंगे आपके सहायक जेल अधीक्षक, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर थोड़े से पहुंच जाएंगे तो उस स्तर के आपको देखना रहेंगे, है ना। और अब बात करते हैं सबसे मुद्दे की बात। ये मैंने एज इट इज ले रखा है पेज नंबर 62 से, है ना। आप देख लेना वहाँ पर ये मूल्यांकन पद्धति जो इस बार एमपी की एग्जाम पे आ गई है वो क्या है, तो वो समझते हैं। तो प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर आपको प्राप्त होंगे 1 अंक दिया जाएगा एवं गलत उत्तर अंकित करने पर कुल प्राप्त अंक में से प्रत्येक गलत उत्तर के 0.25 मार्क्स घटाए जाएंगे।
यानी कि अगर कुल मिला के बात कर रहे हैं तो इन्होंने यहाँ पर चालू कर दी आपकी नेगेटिव मार्किंग। क्या चालू कर दी? नेगेटिव मार्किंग। यानी कि अब यहाँ पर हो गई आपकी नेगेटिव मार्किंग चालू काई में, एमपी की सारी एग्जाम्स में। कितनी हुई है? तो -0.25 मार्क्स रहेगा, है ना। 1 मार्क्स तो आपका सही रहेगा और ये आपके गलत उत्तर होने पर लगभग इतने मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब हम आगे समझते हैं। ठीक है, अब आपको पढ़ना क्या है, तो देखो इससे पहले मैं समझाता हूँ आपको कि नेगेटिव मार्किंग कैसे हमारे लिए इफेक्टिव होती है ना। क्योंकि हम क्या समझते हैं केवल 0.25 मार्क्स है। ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी क्वेश्चन आया, मान लीजिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, यदि आपने इसको गलत किया तो इसमें नंबर आपके कितने जाएंगे? तो 1 मार्क्स तो आपका इस क्वेश्चन का जाएगा ही जाएगा, इस क्वेश्चन का जाएगा, साथ में जो आपके प्लस रहेंगे वो आपके हो जाएंगे 0.25 मार्क्स। तो टोटल यानी कि -1.25 मार्क्स आपके यहाँ से रेड्यूस हो जाएंगे, पूरे रेड्यूस हो जाएंगे। क्योंकि 1 मार्क्स तो आपने इस क्वेश्चन को गलत किया, उसका गया, और जो भी आपके टोटल थे उसमें 0.25 मार्क्स भी वहाँ से रेड्यूस हो जाएंगे। यानी कि टोटल मार्क्स आपके कितने जाने वाले हैं? यहाँ से -1.25 मार्क्स। तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं मुद्दे की बात, इसको हम बाद में समझते हैं कि अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखो यहाँ पर 2 कंडीशन की मैं चीज़ें लिख रहा हूँ। सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स जो यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, मतलब अभी से आपको स्टार्ट करना है। दूसरी बात है जिसने अच्छे से पढ़ लिया है, तो उनको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ एस्पिरेंट्स, है ना, क्योंकि एस्पिरेंट्स अब वो बन चुके हैं प्रॉपर तरीके से। अब देखो केवल इन्होंने एग्ज़ाम की जो डेट दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? 7 अप्रैल से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। कब से होने वाली है? 7 अप्रैल से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। यानी कि आज अगर हम डेट देखा जाए तो ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आपकी 2 मार्च को वीडियो बना रहा हूँ। अब देखो यहाँ से 7 अप्रैल तक जाने में कितने दिन लगने वाले? मोटा मोटा अगर देखा जाए तो हम केवल यहाँ पर ले रहे हैं 30 डेज। कितने डेज? यानी कि 30 दिन में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे और 100% ये कंडक्ट करवा लेंगे। जैसा आपने एमपी पुलिस में देखा है, अभी जो कांस्टेबल की एग्ज़ाम चल रही थी उसमें केवल उन्होंने 2 महीने लिए और वो फिजिकल ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि आप 30 डेज़ के अंदर ही एग्ज़ाम ले लेंगे, है ना। तो इतना समझते हैं आप 30 डेज़ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ज़्यादा दिन भी हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली देखो बीच में आपका कहीं ना कहीं, एक तो अभी होली का त्यौहार चल रहा है, होली के त्यौहार में 1-2 दिन आप गपा दोगे, और दूसरी बात है रंग पंचमी आने वाली है। तो इसके अंदर यूँ समझ लो कि हम अब आपके पास जो इफेक्टिव पढ़ाई करने वाले हैं वो कितने दिन बचे? केवल 30 दिन, है ना। तो मेरा एक पर्सनली मानना है, यदि कोई बिगिनर्स स्टार्ट कर रहा है ना, बिगिनर्स स्टार्ट कर रहा है, कान खोलकर सुन लेना, कोई बिगिनर्स अगर स्टार्ट कर रहा है यानी कि आपने आज तक देखा ही नहीं है, आप पहले ही दिन आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ बिगिनर्स प्लीज़ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मत करो, बिल्कुल मत करो। क्योंकि 30 दिन में आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये तो 100% मैं बोल रहा हूँ। यदि आपने पढ़ा है तो उसका भी मैं आगे बताऊँगा, है ना। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा और आप सोच रहे हो कि आज ही हम पहले ही पेज पे जेल प्रहरी का नाम लिख रहे, तो ये आप बहुत बड़ी गलती करो। 30 दिन आपके ख़राब करोगे, साथ में आप 400-500 रुपये जो आप फॉर्म भरने वाले हो वो भी ख़राब करने वाले हैं ना। पैसे तो चलो ठीक है, लेकिन आपका 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इससे अच्छा है 30 दिन आप किसी भी 2-3 सब्जेक्ट को ले लो और अच्छे से वहाँ से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। बिल्कुल जीरो से उठाओ, उसको पूरा बेसिक से उठाओ और उसका पूरा फाउंडेशन खत्म करो। अब यहाँ पर बात करता हूँ मैं एस्पिरेंट्स के ना, बिगनर की मैंने बात करके ख़त्म कर दी है। अब देखो भैया एस्पिरेंट्स, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए मैं यहाँ पर बातें बताता हूँ। अब देखो हमारे पास कितने सब्जेक्ट है सामने? 5 सब्जेक्ट। एक है आपका मैथ्स है, एक है आपका साइंस है, इसके बाद है आपका इंग्लिश है, फिर है आपका हिंदी है, और फिर लास्ट में आपका है जीके, है ना। अब देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल स्कोरिंग रहे उनके लिए, जिसके लिए मैथ्स सबसे अच्छा है ना। तो जिनके लिए अगर मैथ्स अच्छा है तो इसको आप क्या करो, डेली आपको क्या लगाने हैं? मॉक टेस्ट, है ना, डेली मॉक टेस्ट। अब इसके बाद 1 महीने में आप ये 5 सब्जेक्ट को लगभग 3 से 4 बार अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, यदि आपके पास प्रॉपर नोट्स बने। अगर नहीं भी बने तो किसी भी रेफरेंस बुक की मदद से आप अच्छे से इनको 1 से 2 बार आसानी से 5 सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, है ना। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि साइंस, इंग्लिश, हिंदी और जीके आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो, है ना। अब यहाँ पर बात करें डेली मॉक टेस्ट, इसके अंदर कैसे प्रभावी रहेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, है ना। तो ये मॉक टेस्ट का हम आपसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाना है, तो देखो सबसे पहले आपको कहाँ से लगाना है, ये वाला क्वेश्चन सबके माइंड में होगा, है ना। कहाँ से लगाने हैं, उसके बाद आपको कैसे लगाने हैं, कैसे के बाद आपको इसका एनालिसिस कैसे करना है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है हम अभी यहाँ पे समझ रहे हैं, है ना। तो देखो फर्स्ट नंबर है आपका
कि कहाँ से लगाना है। तो देखो, एक है आपका टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि वो आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करता है, मॉक टेस्ट भी देता है, साथ में आपको सेक्शनल टेस्ट भी देगा, साथ में आपको PYQ टेस्ट भी देगा, साथ में आपको चैप्टर टेस्ट भी देगा ना। ये कोई मैं यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ का, मैं बता रहा हूँ इसकी क्वालिटीज़ बता रहा हूँ, है ना। तो टेक्स्ट बुक इसलिए बेस्ट है। बाकी और भी बहुत सारे ऐसे अल्टरनेट एप्लीकेशन है जहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हो ना। तो ये कहाँ से लगाना, तो मैंने टेक्स्ट बुक तो एक बता ही दिया है। हालांकि उसके बाद कैसे लगाना है, तो देखो ये समझ रहे हैं आप कैसे लगाना है। फर्स्ट पॉइंट, आपने टेस्ट, तो मैं उस स्लाइड को लेकर आता हूँ यहाँ पर अच्छे से, ये रही। तो रोज आपको एक फुल मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट के बाद आपको 2 घंटे उस टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करना है ना। 2 घंटे तो आपने दे दिए, तो लगभग 1.5 घंटे में वो टेस्ट आपका खत्म हो जाएगा। इतनी तो मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि इतना है नहीं कुछ ज़्यादा, क्योंकि ना इसमें मिक्स के क्वेश्चन जाता है और ना कुछ। लगभग 1.5 घंटे में पेपर हो गया है। 2 घंटे उसको अच्छा सा क्या करना है, एनालाइज करना है। उसके बाद यहाँ बताया रूल क्या है कि गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। दूसरा है वीक टॉपिक सेम दिन रिविजन करो, ठीक है। अब इसी चीज़ को कि आपको कैसे लगाना है, तो वो मैं यहाँ पर प्रॉपर वे में अब समझा रहा हूँ। बिल्कुल अच्छे से देखना वीडियो, बिल्कुल भी स्किप मत करना, है ना। देखो, फर्स्ट टाइम आप क्या करोगे, उसमें मॉक टेस्ट को आपने अटेम्प्ट कर लिया, है ना। अब अटेम्प्ट करने के बाद आपने पूरा खत्म कर दिया, लगभग 1.5 घंटे में ये आपने पूरा खत्म कर दिया। पहली चीज़ इसमें क्या होगी, कुछ आपके राइट क्वेश्चंस निकलेंगे और कुछ इसमें आएंगे आपके रॉन्ग, ठीक है। अब मान लीजिए आपके इस मॉक टेस्ट में, पहले ही मॉक टेस्ट में आपके आ गए 60 मार्क्स, 60 मार्क्स आ गए, और रॉन्ग जो क्वेश्चन हुए, यानी कि 60 क्वेश्चन सही हुए, ये मार्क्स नहीं समझते, ये क्या हुए, सही हुए, है ना। और फिर क्या यहाँ पर 40 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके क्या हो गए, गलत हो गए। अब आपको क्या करना है, 40 क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस यहाँ पर सही हो गए, तो इनको केवल एक बार आप पढ़ के अच्छे से खत्म कर दो, है ना। इसके आपको अगर नोट्स बनाना है, यदि आपने इसमें कोई तुक्का लगाया तो उसके अच्छे से नोट बना लो। अब बात करते हैं इन 40 क्वेश्चन को कैसे डील करना है ना, जो आपके गलत हुए, है ना। डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से देखना। देखो, अब यहाँ पर सारी कंडीशन रहेगी, मैथ्स की होने वाली है, साइंस की होने वाली है, जीके की होने वाली है, इंग्लिश की होने वाली है, हिंदी की होने वाली है। अब क्या करो, यहाँ से ईच क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को उठाओ, उसके अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं, एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिया मैंने, कोई सा भी ले लिया, जैसे कोई सा, हाँ यहाँ पर ले लिया मैंने शास्त्रीय नृत्य का ही देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य का अगर कोई सा टॉपिक आया और यदि आपने वो क्वेश्चन को गलत कर दिया, है ना, तो इसके नोट्स कैसे बनाने। तो शास्त्रीय नृत्य में टोटल कितने नृत्य होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो कितने होते हैं, 8 नृत्य होने चाहिए। तो इस 8 नृत्य के बारे में आपको अच्छी डिटेलिंग करनी है, जितनी हो सके, जितने इसमें क्वेश्चन बन सके, वो यहाँ पर आज ही के दिन शास्त्रीय नृत्य टॉपिक को आपको बिल्कुल खत्म कर देना है, ठीक है। 8 नृत्य मान लीजिए कोई है, जैसे कि भरतनाट्यम की बात करते हैं, तो ये भरतनाट्यम की जितनी भी हिस्ट्री है वो खत्म करो। इसके बाद इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ईच क्वेश्चन के आपको खत्म करने हैं। वो मैं बात करता हूँ, चाहे वो हो आपकी मैथ्स के क्वेश्चंस की बात हो, चाहे आपके साइंस की क्वेश्चन की, चाहे इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज, इन सब के क्वेश्चन के आपको ऐसे ही प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं। क्योंकि देखो, अब यहाँ पर आपको बचे कितने, 30 डेज बचे। कितने बचे, 30 डेज। यदि आप एक दिन का एक टेस्ट लगाओगे, एक दिन का एक टेस्ट लगाओ, यानी कि आपने डेली 100 क्वेश्चन को डील किए, यानी कि 30 दिन में 100, तो टोटल कितने, 3000 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। कितने मिले, 30,000 क्वेश्चंस देखने को मिले, है ना। मान लीजिए इसमें मैं मोटा मोटा निकाल के भी अगर डाटा रखूं, तो मान लीजिए आपने 2000 क्वेश्चन आपको इन मॉक टेस्ट में से मिले जो आपको याद है। अब आपको क्या देखना है, जो 1000 क्वेश्चन जो आपने देखे ही नहीं है, उन क्वेश्चंस को पढ़ने का आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा कि कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चन आपको देखने हैं, है ना। तो देखो, 1000 क्वेश्चन के अंदर आप सारी चीज़ अगर डिटेलिंग करोगे, तो मैं 1000 क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए यहाँ पर इंटू करता हूँ 4 का, यानी कि 4 फैक्ट आपने देखे, यानी कि आपने कितने फैक्ट यहाँ से पढ़ लिए, तो लगभग 4000 फैक्ट आपने रेडी कर लिए। और 100% में यहाँ पर मान सकता हूँ कि इन 4000 फैक्ट और ये 2000 क्वेश्चन, लगभग 6000 क्वेश्चंस के अंदर से आपके 100 में से 80 क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपने यहाँ से ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, है ना। तो ये होता है मॉक टेस्ट, इस प्रकार से पूरा इफेक्टिव हमारी जितनी भी वनडे एग्जाम्स रहती है। तो ये है पूरी एक्सपीरियंस, जो भी आप एक्सपीरियंस हो भैया, उनकी पढ़ने की सारी टेक्निक मैंने बिगिनर्स का तो बता ही दिया है। लोड लेने की जरूरत नहीं है, 30 दिन में कोई भी आप पहाड़ नहीं तोड़ सकते हो। तोड़ सकते हो कैसे, जैसे ही मैंने पूरा बताया। यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो आप मॉक टेस्ट से ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो
तो ये थी आपकी आज की पूरी वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी हम ऐसी वीडियोस लाएंगे बहुत सारी, और यदि आपको और भी कोई सी वीडियोस की एग्ज़ाम्स की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो में जितनी भी जानकारी मैंने बताई है उसको प्लीज़ इम्प्लीमेंट करना। 30 डेज़ में आप कैसे चेंज ना होते फिर ये मुझे बताना, है ना। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।